पर तू तो मारने वालों में से हो। हाँ, मैं मारने वालों में से। मैंने जिशान को मारना बंद किया 15 साल की, जब वो 15 का था, मैं 17 का था, है ना, 18 का था या 17 ऐसे कुछ होगा। और मम्मी ने बोला आज तो मत मार उसे। मैंने बोला आज क्या है? बर्थडे है उसका। तो बड़ी सिस्टर तेरी तो बड़ी सिस्टर है। हम तीनों का वो है कि ये बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हो, मैं सबसे छोटा भाई। वाह, एकदम सही लाइन, सही लाइन पे बैठ गई। बेसिक ही खराब हो गया बेचारे का। कमरे के अंदर गया, खाली कमरा है, और अब तो दरवाजे के अंदर भी हूँ मैं। अब तो पहले तो बाहर मैदान था, भाग भी सकता है थोड़ा। इसका एक मेरा स्कूल का किस्सा मेरे पास जो बहुत सही है मेरे पास। ये छोटा था तब तो बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ाई क्यों नहीं करता, 4-5 साल का होगा, ठीक है ना। बहुत मजा। फिर सारी कॉपी चेक हुई, एक भी कॉपी नहीं थी। फिर 3-4 दिन कॉपी बनाई मैंने, क्योंकि 3-4 दिन की उसकी छुट्टी रह रही थी। चली गई कॉपी भी चली गई। मतलब मेरा व्यू ये है कि बचपन में पहले आदमी सोचता है कि यार ये क्यों है, और फिर बड़ा होता है तो आदमी कहता है शुक्र है ये है। सही बात है। सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन, यू नो, तो मेरा तो बड़ा भाई है, तो ऑब्वियसली मेरा कुड़ना बनता है। यू नो, बहुत पिटा हूं मैं, यू नो, बहुत मार खाई है शुरू से कि यार हर बात पे, मतलब, और एक आदमी का ना खुंदक बढ़ती रहती कि किसी दिन तो मारूंगा। जब मेरी एज होगी और जब मेरी हाइट होगी मारने लायक, तब तक वो कॉलेज चला गया, और ना वो अब 12वीं में कहाँ ही लड़ोगे, कहाँ ही तुम मारोगे एक दूसरे को, कभी मौका नहीं मिला। हाँ, पर फिर वो एक को चेंज आता है ना जब तुम्हें, मतलब दूसरी साइड दिखती है। बिकॉज आई रिमेम्बर कि मेरे ब्रदर की जॉब लगी थी नई नई, और मैं अपना MBA करा था शायद उस टाइम। तो ये एक दिन घर आया और मेरे पास वो बजाज चेतक होता था पुराना, और मैं काफ़ी देर से पिट रहा था, 10 साल पुराना बजाज चेतक है, कहाँ चला इसकी पहली सैलरी या दूसरी सैलरी आई थी मेरे ब्रदर की। वो घर आया, मैं कंधे पे आता, कहता नया स्कूटर लेना है। तो तुमको पता चलता है कि हाँ बड़ा भाई है, मतलब कितना फर्क पड़ता है कि यू नो, वो आके सीधा ही बोला नया स्कूटर लेना तूने। वो जो होता है ना, जो वो जोन, वो जब चेंज होता है तो आदमी को पता चलता है कि हाँ शुक्र है ये है। उसने अपनी शादी पे भी यही हुआ था कि मतलब उसकी शादी पे घर वालों ने तो बजट इतने पैसे के अंदर अंदर लेना है सूट, एंड वी वेंट, एंड मुझे कुछ पसंद आ गया, किधर बजट रहने दे, जो पसंद आ रहा उठा ले। ये बड़े भाई बहन कर सकते। ये तो हाँ। बजट रहने दो। हाँ, तो वो जो है ना, एक बड़े भाई, तेरी दो बड़ी सिस्टर, तेरी तो बड़ी सिस्टर है। हम तीनों का वो है कि ये बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हो, मैं सबसे छोटा भाई। वाह, एकदम सही लाइन, सही लाइन पे बैठ गई। तो तीनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल ही एक टाइप के। हम और मैं इन्हें तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लीग में नहीं है। ठीक है, ओके। मरी 6-7 साल की नफरत तो देखो है ही। आगे स्कूटर दिला दो, सूट दिला दो, लगवा दे। पहले तो पिटे हैं, अरबाज भी अंदर चला गया इसीलिए। मैं बहुत पिटा हूँ, बढ़िया पिटा हूँ। दोनों बहनों, छोटी बहन फिर भी एक आधी बारी मारा होगा, वो इनडायरेक्टली पिटवाती थी कि शिकायत करके पिटवा दिया। बड़ी बहन तो तसल्ली से बिठा के, मुझे लगता है कि मतलब पहले उस टाइम तो पिटा के जो भी लगता था, पर मुझे लगता है कि बड़ी बहन होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाते हो जब तक आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो कि आपको रिलेशनशिप में आना है, कुछ करना, आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है बड़ी बहनों से कि हाँ ये तो नहीं करना होता है। तो आपको थोड़ी एक तमीज आ जाती है, एक बेसिक तमीज जैसे जिस आपकी होनी चाहिए। तो प्लस मुझे लगता है कि बहनें बड़ी फिर भी थोड़ी ज्यादा केयरिंग या प्रोबेबली एक्सप्रेसिव होती हैं, भाई तो नहीं होते, बहनें तो बहुत एक्सप्रेस करना, अच्छे से केयर करना, सब कुछ है उनके साथ। हाँ। वो तो ऐसे ही ट्रीट करती हैं बड़ी बहनें, तो जैसे दूसरी माँ हो गई, और बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं सारी। और ये सभी बहनों का सीन है। हाँ, ये तो हमको तो ये अनुभव नहीं मिल पाया बहनों वाला, ये तो वाकई में। और हम दूसरों को देखते हैं तो समझ आता है कि जो बोल रहा है सच बात है। कि जो हमको बहुत सीखना पड़ा और बहुत तपड़ खाए तब जाके सीखा, वो घर से ही आपको मिल गया है कि बाहर आपको बेइज्जती नहीं करानी। तो मारने वालों में से हो। हाँ, मैं मारने वालों में से। मैंने जिशान को मारना बंद किया 15 साल की, जब वो 15 का था, मैं 17 का था, है ना, 18 का था या 17 ऐसे कुछ होगा। और मम्मी ने बोला आज तो मत मार उसे। मैंने बोला आज क्या है? बर्थडे है उसका।
फिर अब एकदम आप मार रहे हो तो आप एकदम से थोड़ी आप एकदम वो भी से- ऑड लगेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी पता चल जाएगा कि उसका बर्थडे और वो पिट रहा है तो और अब तो मार दिया, उसको हैप्पी fade बर्थडे out- तो नहीं बोल सकते। हाँ तो थोड़ा 1-2 थप्पड़ और मारने ही पड़े। मन तो नहीं था पर क्या करें। हाँ वो थोड़े डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हाँ कि आज के बाद मत करना, धमकी भी दी उसको। फिर ठीक है, अब फिर उसने 15 साल की उम्र तक खाया हो तेरे से? हाँ हमारे यहाँ तो घर में तो हायरार्की भी बहुत ज्यादा थी, तो ये भी नहीं था कि वो मतलब वो मार ही खा सकता है, वो धक्का वक्का दे सकता है थोड़ा बहुत, पर वो मार तो सकता नहीं है। ठीक है, तो वो पिट ही रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बार गलती से उसने यूं कर दिया था बचते टाइम, ये तो गुनाह है। तो मैंने तो मारना बंद कर दिया। अब टशन में आ गया उल्टा। नहीं मैंने तो वो कर दिया कि ओ तूने हाथ उठाया ना तूने हाथ ये उठाया ना, साइकोलॉजिकली भी मारने वाला आदमी है। तूने हाथ उठाया ना। और मैंने तो वो पीछे घूम रहा, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने कहा नहीं, मैंने देखा तूने हाथ उठाया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, उन्होंने मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, बड़े भाई हाथ उठाता है। फिर वो पूरे दिन भर वो कि मैंने हाथ नहीं उठाया भाई। मैंने कहा, ये तो पिटते हुए रूल है कि हाथ तो ऊपर नहीं आना हाँ चाहिए। गलत ये है। प्रैक्टिस है छोटे होने की, ये मुझे पता है। नहीं मैं आगे से कोशिश करता था बट मैं मार नहीं पाता था क्योंकि वो मारता बहुत तेज था। टक 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 टक, मैं रो पड़ता था। तो सोचो मेरे रोता बहुत गंदा था। अब दो है मेरे पास, तो 2 है, तो मेरे को एक्चुअली प्रैक्टिस है कि मैं कहीं पे भी हाथ आप चीखने निकलवा दूंगा मैं, मेरे को पूरे बदन की नसें पता है, तो मैं बैठे बैठे उन लोगों के साथ यही करता रहता हूँ। कि अच्छी वाली बात, वीडियो में यार आवाज एक बार ऐसे आया, उसने वैसा गला पकड़ लिया तो मैं उसको यहाँ से एक कोनी से मैंने उसको ये यहाँ से मैंने उसको खींचा नीचे, होगा भाई। पर वो फर्क है ना, देखो जब 2 बड़ी बहनें होंगी ना तो उनकी जो पिटाई है ना वो वैसी है कि आपको पता है कि आप एग्जैक्टली वैसे ही पिटोगे जैसे मम्मी मारेगी, या फिर हाँ उसका एक समझाते हुए उसमें एक फेमिनिटी है उसके मारने में, समझाया जाएगा आपको कि ये काम क्यों गलत है और कैसे गलत है, नहीं। इसलिए आप नहीं करोगे। नहीं। इसीलिए अगर मैंने जितनी मार खाई है, मैं घर नीले बाल लेके नहीं आऊंगा। और बाज आया क्योंकि उसे पता है कि भाई मारेगा तो है ही। चाहे नीले लेके आओ या कुछ भी कर, पीले लेके आओ, तो पिटो। वो तो मारेगा। उससे जिगरा भी खुल गया हाँ, वही। तो कि मार खा लेंगे ये और तो क्या। पता ही है कि तू 15 मिनट की मार है, तू कर नहीं लेकर। प्लस मेरे को तो दूसरा ये होता था कि घर वाले कहते थे कि तू ने उसके भाई के भी दोस्त आते हैं उनके साथ खेले, अगर नहीं वो, और उसको होता था कि ये कहाँ आसपास चिपकेगा। एक तो वो बहुत रहता है कि नहीं, और फिर बड़े आप हो जाते हो, आसपास के लोग गाली गलौज कर रहे हैं आपके भाई को, आप वो सोबत नहीं देना चाहते हो, मैं तो बिगड़ गया तू ना बिगड़े, वो सब भी उसके अंदर बहुत है यार भाई, आप लोग समझते नहीं हो। नहीं बिल्कुल वही इसलिए तो रखा ही है, आपको बात समझने के लिए। कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जाने दूसरे को। हाँ वो मजे नहीं आ रहे हैं, वहां पे गाली गलौज हो रही है यार, आप नहीं जमेगा, आप लोग जाओ। हाँ नहीं वो मेरे को काफी उसने कि हाँ, मतलब एक सेम कमरे में नहीं होना चाहिए, जब उसके फ्रेंड आए हुए हैं हाँ, तो सेम कमरे में नहीं होना चाहिए, तो दूसरे उसके दोस्त बुला रहे हैं, हाँ, क्या ना बैठ तू हमारे साथ, बिल्कुल तेरे भी को मत आ कुछ जाना। कहता है, नहीं इसको भी उसे अपने दोस्त की असलियत पता है ना, वो नहीं बैठने देगा। नहीं उसमें एक बड़ी मशहूर क्लिप है, निक डियाज और नेट डियाज करके 2 भाई हैं जो MMA फाइटर्स हैं, तो शायद नेट डियाज का एक वीडियो है, उससे कोई पूछ रहा है कि तेरा स्कूल में कोई बुलिंग हुई थी क्या, कह रहा नहीं, कह रहा क्या बात कर रहा है यार, मतलब सब लोग की रहती है ना, जो MMA फाइटर रहते हैं उनका रहता है कि बुलिंग होती थी इसलिए हम फाइटर बन गए। ठीक है, तो बोले क्या बात कर रहे, तेरी बुलिंग नहीं हो, बोले यार मेरी बुलिंग क्यों होगी, मेरा बड़ा भाई था। वो इतना हिट करता है ना उसका कि उसका भाई भी, वैसे तो उसका भाई निक डियाज जो भी की MMA फाइटर ही है, ठीक है, पर ये बात इतनी वो है ना कि मेरी बुलिंग क्यों होगी, मेरा तो बड़ा भाई था, कि वो आपको मालूम ही नहीं है कि कितनी चीजें वो अपने लेवल पे सॉर्ट कर रहा है ना, आपका जैसे वही बस वाला है आपका, है ना, कि ये बात है कि हाँ मैं मार सकता हूँ तू नहीं मारेगा, वो बड़े भाई के साथ आपको मिलता है। मैं एक बार पिटते पिटते बचा भी इसलिए था कि मैं कुछ किसी को बोला आया था और 10 लोग आए थे, मुझे घेरा था उन्होंने, पर उनमें से एक मेरे ब्रदर का दोस्त था, तो फिर वो चले गए कि नहीं यार ये परवीन का भाई है, परवीन का भाई है, चल अपन बाद में बात करते हैं, तूने क्या था मैं तेरे को बताता हूँ। लाइक वो उसका दोस्त भी जो है वो भी तुम्हारा बड़ा भाई, वही बड़ा भाई हो गया, वो भी बड़ा भाई हो गया, तो वो ज्यादा प्रोटेक्टिव बड़ा भाई होता है, जिसको देख के आदमी लगता है कि काश ये वाला नहीं होना चाहिए था यार। अब वो जैसे कि मेरे थ्रू जो जिन लोगों से मेरे भाई मिलते हैं, अब मेरे भाई अपने आप में बहुत ही खराब एटीट्यूड के लोग हैं दोनों, है ना, वो मेरी प्रेजेंस में वो छोटे भाई ही हैं, ठीक है ना, तो वो इसके लिए भी वैसे ही है, वो आपके लिए भी वैसे ही है, वो वही वाला कि अभी आप इधर तो देखोगे तो वो पानी ला देगा, है ना, तो वो नियम है ना, वो कोई चीज का छोटे बड़े का एक वो मान का हिसाब है कि भाई आपका सब बड़े भाई के दोस्त बड़े भाई हैं, कोई भी डांट देगा, कोई भी कर चल जा, ठीक है। इसके तो मैंने बहुत देखा, कंट्रोल है अभी भी। हाँ, अभी नहीं देखा आपने? 3 मिनट तो
इसका तो अभी भी चल रहा है इनका तो वो होता है कि बीच बीच में अगर कंट्रोल हल्का सा शिफ्ट भी हो रहा होता तो ये वीडियो डाल देते हैं कि है तेरे अकाउंट से मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया है कि है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जब इंस्टाग्राम खोलेगा खुद पता लगेगा तुझे कि ये है। कितना फर्क है तेरा और तेरे मेरी 4 साल बड़ी सिस्टर, फिर 6 साल बड़ी 6 साल बड़ी सिस्टर। तेरे कितना 3 मैं साल? तो 3 और ये तो 12 है। ओ तो बहुत ज्यादा हो गया ये तो इसका एक मेरा स्कूल का किस्सा मेरे पास जो बहुत सही है मेरे पास। ये छोटा था तब तो बहुत ज्यादा, तो मतलब पढ़ाई क्यों नहीं करता है, 4-5 साल का होगा, ठीक है ना। तो हमारे उसको लटका दिया पानी की हौज में, ये पढ़ाई करा के, ठीक है। फिर इसको लटका दिया पानी की हौज में ऐसे ही लटका दिया, पानी में फेंक दूंगा तुझे, पढ़ाई करा कर, ठीक है ना, जस्ट कैजुअल, ठीक है ना। है ना। तो हमारे घर के पीछे एक प्लॉट था हमारा जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इसको ऐसा लगा कि मम्मी सो रही है उधर। तो मम्मी जा चुकी थी, इसका ध्यान नहीं था, ठीक है। तो ये मुझे वहां थोड़ी देर 10 मिनट बाद वहां खेलता हुआ मिल गया मुझे, है ना। तो मैंने इसको फिर से पकड़ के उठाया, नीचे रखा, तो बोलता अभी बताता हूँ, और दौड़ता हुआ कमरे के अंदर भागा कि मम्मी को बताता हूँ कि ये मुझे मार रहे हैं और बचा लेगी मम्मी। और कमरे में तो कोई है नहीं। बेसिक ही खराब हो गया बेचारे का। कमरे के अंदर गया, खाली कमरा है, और अब तो दरवाजे के अंदर भी हूं मैं। अब तो पहले तो बाहर मैदान था, भाग भी सकता था थोड़ा। अब किधर जाएगा। फिर उल्टा लटका के हौज में डाला सुबह, फिर बोला पढ़ाई कर। तो इसमें तो बहुत ही फर्क है, निशान के साथ तो भी थोड़ा सा था। मैं तो दूसरा मतलब कई कहते हैं कि बड़ा भाई बहन पढ़ाते हैं, मेरे को पढ़ाया नहीं कभी मेरे भाई ने। मैं कभी पढ़ाया? बहुत पढ़ाया। मतलब ये वही बहन उल्टा लटका दो। हाँ उल्टा लटका, तो उल्टा लटकाती थी वो, मुर्गा बना देती थी, टेस्ट वेस्ट लेती थी। जब भी आती थी कॉलेज से वापस चेक करती थी कॉपी, ऑब्वियसली कभी कोई कॉपी नहीं होती थी। तो एक तो होता है कॉपी में आपने लिख नहीं रखा है, कॉपी ही नहीं है आपके पास। तो चुपचाप ही में होगा। और मैं तो ऐसा भी था ना, मुझे लगता था कि क्योंकि अब दीदी कॉलेज चली गई, छोटी सिस्टर अपने उसमें बिजी है, उसकी 11th-12th है, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी है। अब हम उसमें 9th-10th वाला फेज, 8, 9, 10th इज ऑफिशियल ग्रोइंग अप। एग्जैक्टली। और वो कि मुझे सब पता है, मैं बस तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे पता है। प्लीज है वो, प्लीज किया है वो, प्लीज। मैं रोज एक आधी बार जीतता हूँ सबसे, ठीक है, अपने गेम में, जो बाकी को पता भी नहीं है। तो उसमें मैं वो आई वहां से कॉलेज से, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो टेस्ट लेगी है, जो भी था। तो मैंने बहुत प्यार से कॉपी के पीछे लिख के आंसर लिख लिए कॉपी के पीछे। मुझे लगा रिटन टेस्ट लेगी, पीछे से टिप देंगे। और क्या हुआ? अब बड़ी तो है ना वो, उसने कहा ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट? अब तो गेम ही खराब हो गया। उसमें भी मुझे लग रहा है सामने बैठी है, और मुझे लग रहा है मैं ऐसे देख के बोल दूंगा, ऐसे नहीं पता चलेगा इसको कि मैं कहाँ से देख देख के बोल रहा हूँ। बहुत पिटा फिर मजा। फिर सारी कॉपी चेक हुई, एक भी कॉपी नहीं थी। फिर 3-4 दिन कॉपी बनाई मैंने, क्योंकि 3-4 दिन की उसकी छुट्टी रह रही थी। वो चली गई, कॉपी भी चली गई। क्या हो सकता है? नहीं, मेरा तो कोई उसने बिल्कुल, मतलब मुझे बल्कि उल्टा ये प्रॉब्लम होती थी कि वो पढ़ाई में अच्छा था और मैं एवरेज था। तो आपके साथ वो तो उसका भाई है। हाँ, सेम ही तो मेरे साथ हुआ है पूरे टाइम। मेरी दोनों सिस्टर हेड गर्ल्स, एक दूसरे स्कूल की, दूसरे स्कूल की। हुआ क्या, मेरे जो स्कूल है उसमें जो हमारी वाइस प्रिंसिपल है, वो कभी दीदी की प्रिंसिपल हुआ करती थी। वाह। अरे वो आ गई हमारे स्कूल में। अब उन्हें ये पता है कि ये उसका भाई है छोटा, तो फिर तो मतलब ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। बैच होल्डर भी है, तो फिर तो मतलब बैच होल्डर अलग अलग चीजें। ये वो वाला बैच नहीं है ना। अब रोज कॉरिडोर में आए, हमें रोज हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा। मैंने 5वें-6वें दिन मुझसे पूछा, तुम सच में उसके भाई हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बहुत सुना है पीटीएम्स में कि आप प्रवीण के भाई हो, ठीक है आप, क्योंकि वो टॉप 5 में आता था, हमेशा टॉप 5 में आता था, और मैं 31st पोजीशन। और वो भी टॉप 5 में इसलिए होता था कि फर्स्ट इसलिए नहीं आता था, वो उसकी ड्राइंग गंदी थी। ये तो ड्राइंग के होती थी ना, ड्राइंग का पेपर होता था, उसमें उसके 40 आते थे, बाकी सबकी ड्राइंग खराब है इनकी। और फिर भी ड्राइंग पे पिट रहे हैं। दोनों भाई पिट रहे हैं। बाकी सब में उसके आ रहे हैं। वो हॉलीडे होमवर्क भी कर रहा है, मैं हॉलीडे होमवर्क भी नहीं करता था। मेरा बड़ा होता था कि हॉलीडे होमवर्क लास्ट डे बैठ के करेंगे, और ऑब्वियसली लास्ट डे तो होता नहीं था। और फिर मम्मी भी कह रही कि देख उसका सारा हो रखा है, वो अपना सारा काम पूरा करके बैठा है, तो अगले दिन सुबह, मैं स्कूल जाने से पहले कर रहा होता था होमवर्क, और उसको देख रहा होता था कि बताओ
कि गंदी ये मेरी किताब बीच वाली जो सिस्टर है उससे मैं हेल्प ले लेता था, वो करा देती थी होमवर्क कि आप कर दो प्लीज, थोड़ा सा आप करा दो, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। अच्छा, साथ इस मामले में वो कर देती थी। दो लोग मिलके एक पहाड़ उठा सकते हैं। कि आपने तो करा ही हुआ एक बार, तो आप तो दूसरी बार एकदम से कर दोगे ना। अरे यार मेरे लिए एकदम नया, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो करा दो साथ साथ में, वो करा देती थी ये सब।